ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। टीवीएस मोटर्स ने अपनी सुपर स्पोर्ट्स बाइक अपाचे RR 310 को नए अवतार में लेकर आ गई है। ये नई बाइक पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, क्या नए फीचर्स दिए गए हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी कुमार संजय के साथ। टीवीएस की सुपर प्रीमियम बाइक, जी हाँ, अपाचे RR 310 नए अवतार में आई है, नए फीचर के साथ आई है जो आपके सामने है। ये बाइक पहली बार 2017 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद ये अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट की थी। जी हाँ, इनोवेशन के मामले में, स्पीड के मामले में और स्टाइल के मामले में। उसके बाद 2021 में फिर से नए फीचर के साथ री लॉन्च हुई थी और अब जा कर के 2024 में कंपनी इसमें कई सारे इनोवेशन, कई नए टेक्नोलॉजी और नए फीचर के साथ इसे फिर से नए अवतार में लेकर आई है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है अपाचे RR 310 की, वो है 2,75,000 रुपया। और कंपनी इसकी 3 वेरिएंट लॉन्च की है, साथ ही बिल्ड टू ऑर्डर का भी ऑप्शन दे रही है। बिल्ड टू ऑर्डर में आपको 2 किट मिलते हैं, पहला है डायनेमिक और दूसरा है डायनेमिक प्रो, और दोनों के लिए आपको अलग अलग कीमत चुकाने होंगे। अपाचे RR 310 की जो स्टाइलिंग है, जो लुक है, विजुअल लुक, वो पहले की तरह रखा गया, लेकिन इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, माइनर छोटे छोटे, जिससे मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो विजुअल अपील है, जो इसके बॉडी पैनल आपको जिसमें मिलेगा, वो है विंगलेट। आपको इसमें 2 विंगलेट मिलते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये जो नया डिज़ाइन मिलेगा, ये नया है और इस तरह का डिज़ाइन किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताऊं। जब आप हाई स्पीड चलाते हैं तो गाड़ी को ये रोड को पकड़ के चलती है, जैसे कारों में आपका जो स्पॉइलर होता है उसका एक काम करती है। दूसरा जो बदलाव, जो विजुअल अपील आपको मिलता है, वो है इसके इंजन में। जो आप क्लच प्लेट देख रहे हैं, क्लच प्लेट के जो बाहरी रूप में यहाँ पर एक ग्लास फिट किया गया है और ये पहली बाइक है, इंडियन बाइक है, जिसमें इस तरह का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अपाचे RR 310 जो बाइक है नई वाली जो आप देख रहे हैं, इसके जो डायमेंशन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह 1365 mm का व्हीलबेस मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है उसका साइज डायमेंशन डिस्क का वो है आपका 300 mm, जबकि रियर में जो डिस्क का डायमेंशन है वो है 240 mm। सीट का हाइट यहाँ से नीचे से ऊपर तक वो है 810 mm। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप चाहें तो इसके जो फ्रंट फोक है और जो मोनो शॉक सस्पेंशन है, इसको आप एडजस्ट करके अपने हाइट के हिसाब से ट्यून भी कर सकते हैं। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं, इसकी साइज है 11 लीटर। तो इसमें 2024 में आपको नया क्या क्या है तो मैं बताऊं आपको। कंपनी इसके 3 वेरिएंट लॉन्च की है। पहली जो है बेस मॉडल है, जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, उसकी प्राइस है 2,75,000 रुपये। जिसमें क्विक शिफ्टर मिलता है उसकी कीमत है 2,92,000 रुपया। और एक और कंपनी इसकी वेरिएंट लॉन्च की है, वो है कलर ऑप्शन के साथ, वो है बॉम्बर ग्रे। जी हाँ, उसकी प्राइस है 2,97,000 रुपया। इसके साथ कंपनी बिल्ड टू ऑर्डर यानी BTO का भी ऑप्शन दे रही है, जिसमें आपको 2 किट मिलते हैं। एक है डायनेमिक किट और दूसरा है डायनेमिक प्रो किट। डायनेमिक किट में आपको जो फ्रंट फोक है और जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये नया फीचर्स दिया गया है। जो डायनेमिक प्रो किट है उसमें कई सारे एडवांस टेक फीचर्स और जो इंजन जो कंट्रोल है वो आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ और भी कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं, जैसे व्हीली कंट्रोल मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है,
रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है। और अभी तक जितने भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक हैं उनका जो TFT स्क्रीन है या तो आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे या फिर राउंड शेप में दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको वर्टिकल रखा गया, वो भी रेस ट्यून्ड करके, ताकि आपको जितने भी हाई स्पीड में हो आप इजीली जो इसके इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं। और इसका साइज है 5 इंच का, और जो इसके स्विच नॉब हैं काफ़ी यूजर फ्रेंडली हैं और ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छे से इसको मैनेज करके डिज़ाइन किया गया है। और क्लच और ब्रेक लीवर इसमें एडजस्टेबल दिया गया है। साथ ही जो इसकी डिजाइनिंग है पूरी तरह से एक रेस बाइक होती है रेसिंग वाली, उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। अपाचे RR 310 का जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है और जिसकी कैपेसिटी है 312 cc। जो पावर आउटपुट है वो है 38 PS, वो भी 9800 RPM पर। टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है, 29 न्यूटन मीटर, वो भी 7900 RPM पर। और इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच दिया गया है और जो गियर रेशियो है काफ़ी रिफाइंड है। आप जिस भी गियर में जाएंगे उसमें आपको एक पावर आपको मिलता ही है। और इसमें 6 गियर दिया गया है। लेकिन रेस ट्रैक पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आइए चला के देख लेते हैं। अपाचे RR 310 का जो सीटिंग पोजीशन है आपको इस तरह का बैठना पड़ता है। आपको ना ही ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेट बैठना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, क्योंकि कंपनी इसके थ्रोटल में काम की है, यानी जो ब्रीदिंग पावर है वो पहले से बेहतर होगा। जैसे आप थोड़ा सा थ्रोटल खोलेंगे, चाहे आप 3rd गियर में हो या 4th गियर में हो, आपको एक अचानक पुश मिलता है और वही इस बाइक के चाहने वाले चाहते भी हैं। अपाचे RR 310 में जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं सेफ्टी को लेकर के, चाहे वो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल हो या फिर कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल हो, कॉर्नरिंग ABS हो या फिर व्हीली कंट्रोल। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब हाई स्पीड में बाइक को चलाते हैं हाईवे पर या फिर सिटिंग चलाते हैं या फिर इसे कॉर्नरिंग करते हैं, उस समय बाइक आपके कंट्रोल में रहती है। अपाचे RR 310 में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, यानी बार बार आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ही आप हाई स्पीड में होते हैं हल्का सा टच कीजिए, गियर अपने आप आपको अप या फिर आप डाउन कर सकते हैं। ये एक नया फीचर्स इस बाइक में ऐड ऑन किया गया। दूसरी चीज़, इस बाइक का जो सेल्स नंबर है ज़रूर कम है, लेकिन जितने भी चाहने वाले हैं इस बाइक के, जो खरीदार हैं, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये बाइक रोमांच करने वालों के लिए है, फन करने वालों के लिए या फिर रेसिंग करने वालों के लिए बनी है।